सरकार के होने और ना होने में कितना फर्क पड़ता है यह अफगानिस्तान के लोगों को देखने के बाद आपको पता चल सकता है। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र नहीं होने की स्थिति में क्या हो सकता है, इसे भी अफगानिस्तान के ताजा हालात से समझा जा सकता है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि जिस पेगासस मुद्दे को लेकर संसद का पूरा सत्र हंगामेदार रहा, आज उसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस मामले को लेकर क्या कहा और सरकार ने वहां क्या दलील की, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अफगानिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच खबर यह है कि वहां के लोग अब अपना देश छोड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर हमने देखा किस तरह से काबुल एयरपोर्ट की स्थिति भयानक होती जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जो वर्तमान की स्थिति है, अब भी वहां हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। वर्तमान की स्थिति यह है कि काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका ने भी ये कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पे वह 6000 सैनिकों को लगाएगा। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय सभी तरह का इंतजाम भी करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार से अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों समेत सभी भारतीयों को निकालने का आग्रह किया है और कहा है कि उसमें उनकी सरकार हर प्रकार की मदद देने को इच्छुक है। दूसरी ओर चीन ने कहा है कि वह तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है। सभी देश जहां अफगानिस्तान में अपने दूतावास को बंद कर चुके हैं, वहीं चीन का दूतावास अब भी खुला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अफगानिस्तान के ताज़ा हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें चीन की क्या भूमिका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन तालिबान का समर्थन कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब दुनिया के लगभग सभी देशों ने तालिबान का जो अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ है उसकी निंदा कर रहे हैं, वहीं चीन दोस्ताना संबंध बनाने की बात कर रहा है। अब बात पेगासस मुद्दे की करते हैं। ये वही पेगासस मुद्दा है जिसको लेकर संसद का पूरा सत्र हंगामेदार रहा। आज उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह इस मामले से सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिए प्रमुख विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की 3 सदस्यीय पीठ को सरकार ने बताया कि यह मुद्दा काफ़ी तकनीकी है और इसके सभी पहलुओं की विशेषज्ञों द्वारा जांच की ज़रूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि छिपाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। विशेषज्ञों की समिति से इसकी जांच की ज़रूरत है। यह बेहद ही तकनीकी मुद्दा है। हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे। जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार N राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता है कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं किया। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सरकार जिसने पेगासस का इस्तेमाल किया हो या उसकी एजेंसी जिसने हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किया हो, अपने आप एक समिति गठित करे। इससे पहले दिन में केंद्र ने हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं अटकलों, अनुमानों और मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित है। इन सब के बीच भाजपा और मोदी सरकार में शामिल किए गए नए मंत्रियों या वो मंत्री जिनका कैबिनेट विस्तार में प्रमोशन हुआ था, उन सभी ने आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाला है। आपको इसी की कुछ झलकियां दिखलाते हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।